दोस्तों, भूत प्रेतों का होना न होना हमेशा से एक सवाल रहा है। कुछ लोग आज तक इनके अस्तित्व को नकारते आए हैं, वहीं कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी कि वे चाह करके भी इनके अस्तित्व को नकार नहीं सकते। ऐसी एक घटना घटी मेरे दोस्त विशाल के साथ। उस रात में भी विशाल के घर ही था, पर फिर भी दोस्तों, इस घटना पर यकीन करना न करना आप पर निर्भर करता है। पर इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे। बहुत सालों तक एक किराए के मकान में रहने के बाद विशाल का परिवार एक नए किराए के मकान में गया। वहाँ जाने से पहले आसपास के लोगों ने विशाल के परिवार को बहुत मना किया, परंतु मकान का किराया कम होने की वजह से विशाल का परिवार वहां चला गया। विशाल के परिवार में उसके मम्मी पापा, उसकी दादी, उसका बड़ा भाई और उसकी बड़ी बहन थे। वहां जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चला। तभी एक दिन रात में विशाल के अपने घर के चौक में एक काली बिल्ली रोती दिखाई दी और विशाल ने उसे भगा दिया। विशाल को यह सब नॉर्मल लगा और बहस होने चला गया। अब विशाल के परिवार को उस घर में 1 महीना पूरा हो गया था, पर अब भी वो काली बिल्ली विशाल को रोज रात में दिखाई देती थी। एक दिन रात में विशाल, उसके बड़ा भाई, उसकी दादी टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से टीवी उसकी दादी के पैर के पास आ गिरा। अब विशाल के परिवार के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना प्रारंभ हो गई थी। धीरे धीरे विशाल के परिवार के हर सदस्य बीमार होने लगा। उसकी मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि अब वह ठीक से चल भी नहीं सकती थी। अब विशाल और उसका परिवार बहुत परेशान रहने लगे थे, परंतु अभी तक यह सब एक ट्रेलर था, क्योंकि विशाल और उसका परिवार आगे आने वाली घटना से अनजान थे। एक रात विशाल का परिवार थोड़ा खुश था, उस रात मैं भी वहीं था। हम सब थोड़ी मस्ती करने के बाद सो गए, पर अब जो होने वाला था उससे मैं भी अनजान था। विशाल का घर 3 मंजिल का था। सबसे ऊपर मंजिल पर उनका किचन था। पहली मंजिल पर मैं, विशाल, उसका भाई बहन और उसकी दादी सो रहे थे, और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर विशाल के मम्मी पापा सो रहे थे। रात के 1 बज चुके थे और तभी अचानक से किचन का गेट बजने लगा। किचन से जाने का रास्ता उसी रूम में था जहां हम सो रहे थे। पहले किचन का गेट धीरे धीरे बजा, जिससे हम सबकी नींद खुल गई और धीरे धीरे ये सब आवाजें तेज होने लगी और हम सब छोटे होने की वजह से इतने डर गए थे कि हम रोने लगे। विशाल की दादी हम सबको संभाल रही थी और अभी यह सब कुछ थमा नहीं था। तभी अचानक से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कोई किचन का सारा सामान उठा करके गेट पर फेंक रहा हो। यहाँ तक कि किचन के सिलेंडर को फेंकने की आवाज भी मैंने सुनी थी। अगर उस दिन हमारी दादी हमारे साथ न होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। और आज सच में हमारे लिए एक काली रात थी। तभी हमारे रोने की और किचन से आती उन आवाजों को सुनकर विशाल के मम्मी पापा की नींद खुल गई और फिर वह आवाजें धीरे धीरे बंद हो गई। जब विशाल ने अपने मम्मी पापा के साथ था तब उसने फिर उस काली बिल्ली को चौंक से जाते देखा। उस रात हम सब वास्तविकता में बहुत डर गए थे। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। जब सुबह हुई तो हम सब किचन में गए। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली रात किचन में सामान रखा हुआ था। सब चीज अपनी जगह पर ही थी। उस रात ने मुझे भी ना चाहते हुए भूतों पर यकीन करने पर मजबूर सा किया था। दोस्तों, ये घटना मेरे सामने घटी, इसलिए मैंने घटना आप सबके साथ शेयर करने की सोची। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक कर आप अपनी कहानी हमें बता सकते हैं। साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक नीचे रेड बटन को क्लिक कर बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे भी अवश्य दबा दें। तो दोस्तों, मैं जल्दी आप सबसे मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।